फ़िलहाल हम एक एग्जांपल लेते हैं अभी, जैसे मान लो यहाँ पे एक सर्विस क्लाउड खुला है और यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स उन्होंने दिए, तो हम देखेंगे अकाउंट्स एंड कॉन्टैक्ट्स। तो मान लो अकाउंट्स एक ऐसी चीज़ है कि आपका किस किस कंपनी के साथ डील हुआ, तो हर कंपनी को हम यहाँ पे अकाउंट बोलेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो जैसे कि आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आपके कई सारे पार्टनर कंपनीज़ हैं जो आपसे कोई लेता है, जैसे आपका B2B बिजनेस है, तो मान लो आप अकाउंट्स में सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे जहाँ पे आपके अलग अलग कंपनीज़ के डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड न्यू बटन वगैरह दिया रहता है, तो आपने जैसे ही आपके कॉलम्स डिफाइन करते हो डेटाबेस के लिए, यही सारे कॉलम्स आपके फील्ड्स कहलाते हैं यहाँ पे। और आपकी एक टेबल को मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो जैसे हमें जो जो चाहिए वो हम भर देंगे, जैसे मान लो ये कोई टेस्ट कंपनी है जिसके अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इनके मेन कंपनी का फ़ोन नंबर, फैक्स, वेबसाइट, राइट, ये सारी अकाउंट के साइट, ये सारी चीज़ें हमने भर दी और मान लो इसको अपन ने सेव कर दिया। बाद में जो नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ रहती है, ये हो रहता है कॉन्टैक्ट। तो जैसे कॉन्टैक्ट मतलब क्या कि इस कंपनी के अंदर जो जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे कॉन्टैक्ट कहलाएंगे। तो आप अगर देखो कि आप कॉन्टैक्ट खोलते हो, तो यहाँ पे आपको एक फील्ड रहती है अकाउंट नेम, ये एक लुकअप रहता है। लुकअप मतलब क्या कि जैसे इनका एक कनेक्शन है। फ़िलहाल के लिए हम इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे ABC कंपनी है या टेस्ट कंपनी है, तो टेस्ट कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे पास है, वो सारे एक कॉन्टैक्ट कहलाएंगे यहाँ पे। क्योंकि क्या है, हमें सारा डेटाबेस, सारी सिस्टम मैनेज करनी है, तो हम हर चीज़ कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर करेंगे, तभी तो हम उसको रीयूज़ कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए सारे जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको हम कॉन्टैक्ट में सेव करेंगे एक एक करके। तो जैसे यहाँ पे अपन सेव कर सकते हैं और यहाँ पे मैं अकाउंट का नाम दे सकता हूँ। तो उससे होगा क्या कि जैसे उस अकाउंट के रिलेटेड जितने कॉन्टैक्ट्स है, ये हमें यहाँ से दिखेंगे, है ना। तो ये है हमारा बेसिक व्यू, जहाँ से कोई भी लॉगिन करके इसके साथ जो भी आपको ट्रैकिंग करनी है डेली, आपके सेल्स आपको देखने हैं कितने हुए, कैसे हुए, ये सब आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। और अब चलते हैं सेटअप में। सेटअप में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर में क्या रहता है, तो सारे ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या क्या फील्ड्स है पहले तो। ठीक है, पहले है लेबल, मतलब वो दिखेगा कैसे, बाहर से उसका नाम क्या है। API नेम एक ऐसी चीज़ है जो यूनिक रहता है। API नेम मतलब जैसे मान लो आपका बैकएंड में कोई एक टेबल है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन उठानी है, तो अगर अकाउंट नाम के 2 टेबल उसको मिल जाए, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे मान लो आपको UI पे कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है स्टूडेंट्स की, तो आपने मान लो 2 टेबल्स है अलग अलग आपके पास, आपने टीचर वाले टेबल को भी स्टूडेंट नाम दिया और स्टूडेंट वाले टेबल को भी स्टूडेंट नाम दिया। तो जब आप क्वेरी यहाँ से करोगे, क्वेरी मतलब क्या कि आप मतलब किसी को भेज रहे हो बेसिकली वो टेबल तक, कि भाई तू जाके इन्फॉर्मेशन लेके आ मेरे पास, दैट्स इट। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा, वो सोचेगा कि भाई 2 टेबल का नाम स्टूडेंट है तो कैसे चलेगा ना। तो इसीलिए API नेम जो रहता है वो हमेशा यूनिक रहता है। तो API नेम से सब सारी चीज़ें होती है, पर लेबल आपका डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे आप बस ऐसे दिखाने के लिए लोगों को उसका कुछ भी नाम रख सकते हो, पर API नेम शुड बी यूनिक। अब जो सेल्स फोर्स आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स खुद की तरफ से जो कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने को देता है, तो वो जो सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनमें कभी भी आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नहीं दिखेगा। और जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स अपन खुद से बनाते हैं, जैसे मान लो मेरे को ज़रूरत थी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की, पर सेल्स फोर्स ने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मुझे दिया ही नहीं, है ना, एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल दिया ही नहीं। तो मैं खुद से अगर मेरा एम्प्लॉय टेबल बनाऊंगा, या यहाँ पे मान लो मैंने चेकअप टेबल बनाया है, तो उसमें ऑटोमेटिकली अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को बोला जाता है कस्टम ऑब्जेक्ट्स, और ये सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नहीं आता। ठीक है। तो ये होगा ऑब्जेक्ट्स के बारे में। और जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके बाद आता है उसके फील्ड्स। मान लो आपने टेबल तो बना दिया, पर आपको मतलब डिफाइन कर दिया, पर आपको उसके कॉलम्स भी तो बताने हैं ना, कि भाई उसमें कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ से आप सारे फील्ड्स बता सकते हो। जैसे मान लो अकाउंट है, तो अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट ओनर, साइट, है ना। तो इन्होंने स्टैंडर्ड भी काफ़ी सारे फील्ड दिए हैं। आपको जितनी यूज़ करनी है उतने आप यूज़ कर सकते हो, बाकी क्या आप ब्लैंक रख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जितने आपको चाहिए उतने आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो।